दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल दी IIM Guy। दोस्तों पहले मेरे टाइम पे जो बी स्कूल रैंकिंग्स टॉप MBA कॉलेजेस का ऑथेंटिक मिलता था वो काफ़ी पोर्टल्स निकालते थे, काफ़ी पोर्टल्स, हर पोर्टल निकालता था। लेकिन जो सबसे रिलायबल था उस वक्त वो पागल गाय का एक रैंकिंग था। पागल गाय में सर्वे होते थे और जितने भी लोग यूज़ करते थे, पागल का एक वेबसाइट था जिनको नहीं पता है, एंड आई वॉज अ फैन ऑफ दैट वेबसाइट टिल नाउ। एल्विन एग्नेल उनके फाउंडर हैं। टिल नाउ आई थिंक देर इज़ नो पोर्टल विच इज़ हैज़ बीन एज यूजफुल एज पागल गाय। ये मैं आपको अपने आज मैं 10 साल से MBA कॉलेजेस के बारे में खुद पहले एज एन एस्पिरेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करता था और फिर MBA कॉलेज गया, अब मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। पर मैं कह रहा हूँ पागल गाय हैज़ बीन द बिग डैडी ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म्स, और उनका जो बी स्कूल रैंकिंग था वो बेस्ट होता था। उसके बाद से इतना ऑथेंटिक बी स्कूल रैंकिंग्स बहुत कम लोग ही निकाल पाए हैं, और मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई दैट आई गिव आउट द बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग्स, द मोस्ट ऑथेंटिक बी स्कूल रैंकिंग्स इन माई टॉप MBA कॉलेजेस वीडियो। आई ट्राई माई बेस्ट। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टीयर 1 कॉलेजेस। ये OG एंड टीयर 1 कॉलेजेस है, ठीक है। मैं आपको अपने जितने भी रिसर्च किया है मैंने उसके अनुसार इसके बीच के टीयर्स भी बताऊंगा। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि टीयर 1 क्या होता है, टीयर 2 क्या होता है। मेरे हिसाब से ये जो लिस्ट है ना, ये एक्चुअली टीयर 1 है। इसको कोई टीयर 1 से नीचे नहीं बोल सकता इस कॉलेज के किसी भी लिस्ट को, ठीक है। और इसके बाहर जो कॉलेजेस आएंगे उसमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा, इसलिए मैं उनको टीयर 2 कॉलेज रख रहा हूँ, ठीक है। क्या गैप आएगा आई विल एक्सप्लेन वेरी क्लियरली इन वेरी सिंपल टर्म्स ऑल्सो इन दिस वीडियो, ठीक है। बिकॉज द कॉलेजेस विच आर देयर उनसे पता पड़ जाएगा कि मैं क्यों जो बाकी कॉलेजेस है जो इसमें नहीं हो पा रहे। ऑल राइट, तो दिस वीडियो कंटेन्स द बेस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया राइट नाउ। दीज आर द टीयर 1 कॉलेजेस, ठीक है। कोई रैंकिंग, एक और बात इसे भी मैं बता रहा हूँ, रैंक 1 2 3 करना बहुत मुश्किल है MBA कॉलेजेस को। ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्यों मुश्किल है, इसलिए रैंक 1 2 3 नहीं कर रहा हूँ। टीयर 1 में भी कुछ कुछ छोटे छोटे टीयर्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हाउ डू कंपेयर टू प्लेयर्स, राइट। आप एक लीग में डाल सकते हो, जैसे वनडे क्रिकेट में आप कह सकते हो कि यार जब फॉर्म में हो तो रोहित शर्मा विराट कोहली एक लेवल के हैं, लेकिन कोहली उनसे बेटर है। वैसे ही टीयर, वो एक टीयर होता है कि एक प्लेयर हो गया जो ठीक है, जो अच्छा कर रहा है उसको मैं नीचे रखूँगा, राइट। अनटिल अनलेस यू आर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली फॉर एग्जाम्पल, तो आपका टीयर अलग होता है, पर उसके बाद आप कुछ लोगों को टीयर में डाल सकते हो। वैसा ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और प्लेयर्स के तो परफॉर्मेंस चेंज होते रहते हैं, बी स्कूल के परफॉर्मेंस उतना चेंज नहीं होते। और राइट, सो लेट्स स्टार्ट। जो लोगों को जिन लोगों को अब जानना है, सबसे पहला तो दोस्तों जो OG कॉलेजेस हैं वो 3 ही हैं। OG मतलब कि मतलब होली ट्रिनिटी, द बेस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया आर 3, विल बी 3। कितने भी कॉलेज आए हैं नए कॉलेज, बहुत मेहनत किया है, वो भी इन 3 के लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये 3 कॉलेजेस हैं IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता। इनके जो 2 ईयर MBA फुल टाइम कोर्सेज हैं वो इंडिया के बेस्ट कोर्सेज हैं, काफ़ी टाइम से हैं और रहेंगे। क्यों रहेंगे? इनके एलुमनाई मेक श्योर करते हैं कि ये टॉप में रहें। एलुमनाई क्या होते हैं? जो बच्चे बाहर निकलते हैं उन्हें एलुमनाई कहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स जब बनते हो उसके बाद आप जब बाहर जाते हो कॉलेजेस में तो आप एलुमनाई बन जाते हो। तो इनके एलुमनाई कितने अच्छे हैं? अहमदाबाद का चेतन भगत, हर्षा भोगले, ठीक है। दीज आर द एलुमनाई ऑफ अहमदाबाद। सिमिलरली IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता हैज़ ग्रेट एलुमनाई थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो ही जब टॉप पोजीशन में जाते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि भैया हम यहाँ पे प्लेसमेंट उठाएं, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स के लिए जाए, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मदद करना है। एंड आई इंश्योर दैट दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो जितना पुराना कॉलेज हो रहा है उतना उनका एलुमनाई स्ट्रेंथ भी अच्छा हो रहा है, इसलिए और अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि ये 3 अच्छे क्यों हैं? कैंपस लाइफ इनका ज़बरदस्त है। मतलब कि IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता, आई पर्सनली बीन टू IIM बैंगलोर। कैंपस लाइफ में ना केवल कैंपस बल्कि वो कल्चर एक जो होता है यहाँ पे वो भी ज़बरदस्त है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन IIM अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कलकत्ता 3 से 4 दिन में प्लेसमेंट्स खत्म हो जाता है। अभी कुछ सालों में थोड़ा मार्केट ख़राब हुआ है तो अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट अगर 2019 2020 से पहले देखे तो इतने टाइम में प्लेसमेंट हो जाती थी। बट इवन इन दीज 4 to 4.5 days there are people who get placed first and who get placed later. For example, some people will get placed on the first day, उसको डे 0 कहते हैं। जो फर्स्ट डे प्लेसमेंट होता है IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता है, कोई भी बी स्कूल में उसको डे 0 कहते हैं। कुछ लोग डे माइनस भी अब आ गए हैं, पर डे माइनस को हटा दो, डे 0 से स्टार्ट होता है। तो कोई डे 0 में प्लेस हो गया तो आज प्लेस हो गया फर्स्ट डे में, कोई शायद 4th डे में प्लेस हो या 5th डे में प्लेस हो। वो 4 दिन भी बहुत प्रेशर होता है क्योंकि आपके 450 लोग हैं, ये आपकी दुनिया है। अब कंपटीशन तो है ही, आप सबसे बेस्ट ब्रेन्स हो तो उतना ही कंपटीशन है, राइट।
It's very competitive. It's very competitive. So people who get placed first, they get placed and they're relieved. But people who get placed on last day, they're not as relieved. Expectations है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस है, आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस है, लोन है. अब आई एम बैंगलोर कैलकाटा में पार्टी इन्जॉय मतलब सेलिब्रेट तभी करते हैं लोग जब सबका प्लेसमेंट हो जाए, और हर कोई इंश्योर करता है, ना केवल प्लेसमेंट कमेटी कमेटी तो जब जो सबका जॉब लगाता है, बट नॉट जस्ट प्लेसमेंट कमेटी. एवरीवन इंश्योर्स दैट एवरीवन गेट्स प्लेस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल इन 4 to 5 days. हिस्टोरिकली होता है, 1-2 साल में नहीं हुआ था, बट तब सब तभी सेलिब्रेट करते हैं जब उनका प्लेसमेंट ना हो. उनका हो तो थोड़ा बहुत तो करेंगे, बट सबका प्लेसमेंट हो, सब मिल के. मैंने अभी ही एक और कॉलेज में गया था पुणे में, वहाँ पे भी मैं थैंकफुली जब वीडियो शूट कर रहा था तब सबका प्लेसमेंट होता. एवरी वन सेलिब्रेट्स एंड दैट फीलिंग इज इनसेन. इट्स वेरी कम्युनिटी, 450 अच्छे लोग जो सब एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअली मैच करते हैं, 2 साल साथ में रहते हैं, एक अलग लेवल का बॉन्ड होता है और वो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. ये एक कल्चर का पार्ट है. ऐसे बहुत कल्चर के पार्ट होते हैं. ये कल्चर आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा में 40 साल से होता है. लाइक आई एम कैलकाटा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आई एम द ओल्डेस्ट आई एम ऑफ इंडिया. 40 साल से होता आ रहा है, मोर देन 40 साल से होता आ रहा है, विच इज़ द कल्चर इज द बेस्ट. तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्यों ये बेस्ट है. आप बोलोगे क्यों है, ISB क्यों नहीं है. इन आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा द परसेंटेज ऑफ कंसल्टिंग ऑफर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफर्स आर ऑलवेज द मोस्ट एंड विल बी द मोस्ट. तो जैसे कंसल्टिंग के लिए ISB भी अच्छा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑफर्स जो होंगे ना, क्योंकि आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा में उतने ही जनरली कंसल्टिंग ऑफर्स होते हैं जो ISB में होता है, पर आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा का बैच साइज छोटा है. तो द परसेंटेज ऑफ ऑफर्स, क्वालिटी कंसल्टिंग ऑफर्स इन मैकिंजी, BCG, Bain, AT Kearney are always more, which is why they are the best colleges in the country. ठीक है, सैलरी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सैलरी पे मैं नहीं जा रहा हूँ. I'll just talk about quality of placements. Now let's, so this is the tier 1 OG of the OG colleges. ठीक है, अभी भी OG का लिस्ट चल रहा है. टियर OG इज गोइंग ऑन, पर टियर OG में जो टॉप 3 कॉलेजेस है वो अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा है. इसके बाद अब 4 कॉलेजेस आ जाते हैं जो एक ही लेवल पे हैं, तो इसलिए मैं उनकी रैंकिंग भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता दूंगा कैसे आपको प्रेफर करना चाहिए. ये 4 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, मेरा अपना प्रेफरेंस पर्सनल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. माई पर्सनल प्रेफरेंस बिकॉज ऑफ द रीजन्स है एक्सेलराई जमशेदपुर 4th, FMS, IIM लखनऊ एंड देन ISB. ठीक है, दीज आर सेम लीग, सेम टियर. कुछ लोग बोलेंगे कि ISB सबसे बढ़िया है यार, ISB में सबसे ज़्यादा पैकेज लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोफाइल के लोग आते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया अच्छा है. ठीक है, वाई इज़ सम पीपल प्रेफर एक्सेलराई ओवर ISB. एक रीज़न ROI होता है. ठीक है, दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल लगा लो, एक्सेलराई और ISB को कंपेयर करो, देखो सेम लीग में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना है तो द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफर्स आर मोर इन एक्सेलराई जमशेदपुर. वाई? बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल्स ऑफर होते हैं, है ना, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग रूल्स ज़्यादा एक्सेलराई में ऑफर होंगे रादर देन ISB. प्रोडक्ट मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो ISB बेटर है. ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वर्किंग्स वाले लोग को प्रेफर करते हैं, टेक वाले लोग को प्रेफर करते हैं, सैलरी भी ज़्यादा होती है, FMCG से सैलरी भी ज़्यादा प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा होती है ओवरऑल ई-कॉमर्स में, उसके लिए ISB अच्छा है. तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए कौन अच्छा है. कंसल्टिंग के लिए ISB अच्छा है, फाइनेंस के लिए एक्सेलराई अच्छा है. फिर क्योंकि फाइनेंस के लिए भी जो थोड़ा कम वर्किंग्स वालों को प्रेफर करते हैं, इस कारण से रिक्रूटर्स गो टू एक्सेलराई. व्हेन आई से एक्सेलराई आई मीन और FMS एंड IIM लखनऊ एज वेल. ठीक है, रादर देन ISB. तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं. अब अगर आपका सिर्फ 2 साल का वर्क एक्स है, आपको मार्केटिंग या फाइनेंस करना है, तो आप एक्सेलराई ISB के ऊपर चूज़ कर सकते हो. आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है, आपको कंसल्टिंग करना है, तो आप ISB चूज़ कर सकते हो. इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट. आपको HR करना है तो आपको एक्सेलराई चूज़ करना चाहिए. एक्सेलराई फॉर HR इज़ बेटर देन IIM ABC. तो वो सेक्टर स्पेसिफिक रैंक तो मैं बाद में लूँगा, बट ओवरऑल रैंक स्पेशली बिकॉज ऑफ ROI. देखो जो रोल्स एक्सेलराई में आते हैं, अब ISB में एक अंतर क्या है कि 5-6 ईयर्स के भी वर्क एक्स के लोग जाते हैं, 7 ईयर्स. एक्सेलराई में 5 ईयर्स के ऊपर का वर्क एक्स के लोग बहुत कम होंगे 2 ईयर MBA में. उनका एक अलग प्रोग्राम है GMP, उसमें लोग जाते हैं. तो यू कांट रियली कंपेयर ऑल ऑफ दीज, बट मैं कंपेयर कर रहा हूँ फिर भी, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे ISB को रैंक नहीं किया सर आपने, करना भी चाहिए. तो इफ़ यू हैव बोथ द ऑप्शंस, आइडली यू हैव बोथ द ऑप्शंस एट 2.5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स, देन ओवरऑल ROI अगर आपको करना है, फाइनेंस मार्केटिंग करना है, विच आर द मोस्ट सॉट आफ्टर स्पेशलाइजेशंस, तो you can choose एक्सेलराई or ISB, but these are the same level. Which are the 4 colleges? FMS, एक्सेलराई, ISB and IIM लखनऊ. ठीक है, IIM लखनऊ का एक ब्रांड नेम है, पर IIM लखनऊ के प्लेसमेंट्स उतना अच्छे से वो रिपोर्ट में डालता भी नहीं है उतना ट्रांसपेरेंटली. तो एग्जैक्टली क्या होता है वो पता लगाना मुश्किल है. कुछ साल प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे IIM लखनऊ के प्लेसमेंट्स में, लोग बोल रहे थे कोई कोर्स ऊपर आ गया, बट ठीक है वो 1-2 साल का बात है. एज अ ब्रांड नेम IIM लखनऊ इज़ बेटर देन FMS. Some say even better than एक्सेलराई, but एक्सेलराई has a great brand name. ISB has a great brand name as well. All of them has a great brand name, have a great brand name.
मैंने आपको अंतर बता दिया, ठीक है। एफएमएस आरओआई के लिए सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है आरओआई के लिए। तो किसी को आरओआई करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, आरओआई चाहिए तो एफएमएस जाओ भाई। किसी को आईएम का ब्रांड नेम चाहिए तो आईएम लखनऊ जाओ। चारों सेम लेवल पे, ज़्यादा अंतर नहीं है। जो कुछ कुछ अंतर था मैंने आपको बता दिया। 7 कॉलेजेस हो गए, ये ओजी लिस्ट खत्म हो गया हमारा, मतलब ओजी का टीयर 1 टीयर 2 लिस्ट खत्म हो गया। अब इसके नीचे एक और टीयर आता है, जिसको हम टीयर 1 बोलेंगे। आई एम कोईकोर, आई एम इंदौर, एसपी जैन, एमडीआई गुड़गांव, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, IIM मुंबई। नीटी जो IIM मुंबई था, ये ऑपरेशंस के लिए है, ऑपरेशंस के लिए बेस्ट कॉलेज है अलॉन्ग विद आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। जमनालाल बजाज, टिस बॉम्बे का एचआर कोर्स। एंड इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनके लिए ये अच्छी बात है, एक नया कॉलेज टीयर 1 में घुसा है, जो बहुत मुश्किल है, बट ये ओनली घुस पाया बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम दैट इट हैज़ एंड द वे यू नो दे हैव हैंडल्ड, द कॉलेज इज हैंडल्ड दिस कॉलेज। इट्स एक्सेलराइट दिल्ली। Excelrai Delhi is a tier 1 college and it is in the same league as probably Jamnalal Bajaj और नीटी, एसपीजे एंड एमडीआई। ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इन सब कॉलेजों में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, हालांकि बिकॉज ऑफ आई एम ब्रांड नेम, आई एम कोईकोर इंदौर को लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, करना भी चाहिए, बट उतना अंतर नहीं है। क्योंकि देखिए टिस एचआर के लिए इट्स द बेस्ट कॉलेज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, इट्स एज गुड एज एक्सेलराई। मतलब नीटी ऑपरेशंस के लिए इट्स एज गुड एज एनी अदर कॉलेज फॉर ऑपरेशंस। सेम फॉर आईआईटी बॉम्बे, एसपीजे ऑपरेशंस, आईआईटी बॉम्बे, नीटी ऑपरेशंस के बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो इसलिए दिस विल बी टीयर 1। यू कांट से दैट यू नो एसपीजे ऑपरेशंस इज मच मच बेटर देन नीटी और आईआईटी बॉम्बे। इट्स आई से एसपीजे इज बेटर बट मार्जिनली, ठीक है। तो ये है। तो ये कितने कॉलेजेस हो गए, मतलब अब आई एम कोईकोर, आई एम इंदौर, आई एम मुंबई, ऑल दीज। इसके नीचे एक डिमार्केशन आएगा, क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया। इसमें जो जो सेक्टर स्पेसिफिक कॉलेज है, टिस एचआर, इट्स द बेस्ट इन एचआर। तो टिस एचआर में रोल्स कम हो गए क्योंकि सीट भी कम है ना। एक्सेलराई से 1/4 सीट्स है, 60 के अराउंड सीट्स है, तो नंबर ऑफ सीट्स आल्सो लेस, बट आरओआई अच्छा है एंड दो 60 ऑफर्स दैट विल बी ऑफर्ड इन टिस विल बी द बेस्ट ऑफर्स इन एचआर, विल बी द बेस्ट ऑफर्स इन एचआर, ठीक है। हर सारे लोग आएंगे, मतलब एफएमसीजी आएगा, अच्छे कंसल्टिंग कंपनीज आएंगी, जितने 60 में ही सारे सेक्टर्स आ जाएंगे आपके पास। ऑलराइट, एक्सेलराई दिल्ली के बारे में डिटेल में बात करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, बट वन रीजन वाई एक्सेलराई दिल्ली इज बिकॉज द प्लेसमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर। तो कॉलेज इंश्योर्स दैट द प्लेसमेंट्स आर पूल्ड। तो अगर आप रिक्रूटर हो, एक्सेलराई के प्लेसमेंट में आ रहे हो, तो आपको बोला जाएगा कि दोनों बच्चे अवेलेबल है। अब अगर आपका मन करता है तो आप सिर्फ एक्सेलराई जमशेदपुर को ही हायर कर सकते हो या उनका सीवी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आप बोलोगे कि मैंने इनका ही सीवी शॉर्टलिस्ट किया है, बट the college ensures that there's a pool placement and if you have a good resume you do get hired by the same recruiters, मतलब the OG recruiters of एक्सेलराई जमशेदपुर as well, and which is why it's in tier 1। जो placements भी हुआ है एक्सेलराई दिल्ली का, सैलरीज बहुत अच्छे हैं, रिक्रूटर्स भी बहुत अच्छे हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ी डिटेल बताता हूँ कुछ टाइम पे। आई एम कोईकोर, आई एम इंदौर में उतना अंतर नहीं है। आई एम कोईकोर का ओवरऑल बैच साइज कम है, इंदौर में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी आ गए हैं, जैसे आईपीएम है, उनका भी प्लेसमेंट जैसे कोशिश करते हैं कि साथ में हो। तो विच इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कोईकोर। आई प्रेफर कोईकोर ओवर इंदौर बिकॉज इट्स ऑल्सो अ ब्यूटीफुल कैंपस। मतलब आई वुड प्रेफर, ऐसा ऑप्शन मुझे मिला नहीं, बट ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो कोईकोर इंदौर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। उसके बाद देखिए एसपी जैन जो है, अगेन इट्स ऑल्सो इक्वल, सेम टीयर है, पर उसको लोग थोड़ा सा नीचे रखते हैं आई एम कोईकोर इंदौर के लिए, मेनली बिकॉज आई एम ब्रांड नेम, जस्ट मेनली बिकॉज ऑफ दैट। बट एसपी जैन में आप जो स्पेशलाइजेशन आपका पहले ही हो जाता है, जैसे ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस के रोल्स बहुत अच्छे आते हैं, सारे के रोल्स बहुत अच्छे आते हैं, एंड इट्स अगेन अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। एमडीआई इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। पहले कंसल्टिंग में थोड़ा वीक था, कंसल्टिंग भी स्ट्रांग हो गया है। IIFT दिल्ली अगेन इज नॉट मच टू चूज, एमडीआई IIFT नेक टू नेक, आई एम कोईकोर, आई एम इंदौर नेक टू नेक, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे नीटी नेक टू नेक तो वैसा है, एंड आईआईटी बॉम्बे एंड नीटी आर द बेस्ट फॉर ऑपरेशंस, मतलब इसमें और कम होते हैं जॉब्स ऑफर, तो ऑपरेशंस करना है तो आईआईटी बॉम्बे एंड नीटी आर दी बेस्ट कॉलेजेस फॉर यू, वो भी नेक टू नेक है। जमनालाल बजाज उसके बाद आ जाता है। जमनालाल बजाज आरओआई के लिए अच्छा है, लोकेशन के लिए अच्छा है, पहले इनको सीईओ फैक्ट्री बोलते थे, यू नो बहुत अच्छी सैलरीज भी ऑफर होती है। तो जमनालाल बजाज अगेन बिकॉज ऑफ आरओआई लोकेशन, एलुमनाई, इनका एलुमनाई काफ़ी पुराना, मतलब ये भी बहुत पुराना कॉलेज है, 30-40 साल से तो मिनिमम है, which is why Jamnalas is also in this list। दोस्तों, तो these are clearly the top 17 MBA colleges of India, अगर आपको नंबर जानना है, बट नंबर छोड़िए, these are the best MBA colleges of India, these are the tier 1 MBA colleges of India। इनके बाद जो कॉलेजेस है उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टीयर डिफरेंस आता है। मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास लिस्ट रेडी है। तो NMIMS बॉम्बे, SIM पुणे, these clearly have a difference, these are not as good as any of these colleges in the list, एक डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल सकता है यार IIT बॉम्बे नीटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, विच इज़ वाई दे हैव द सेम टायर। जमनालाल बजाज में और एमडीआई में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, विच इज़ बाई दे आर इन द सेम टीयर, बट एनएमआईएमएस बॉम्बे और बजाज में या एमडीआई में क्लियरली अंतर है, ठीक है, इसलिए दे आर नॉट ऑफ द सेम टीयर। और अगर आपको
टीयर क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको डिसाइड करना है कि मैं ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, तो उसमें टीयर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जमनालाल बजाज छोड़ रहे हो ये बोलने के लिए कि नहीं मुझे टॉप 6 में ही जाना है और मैं IIM कोई और जाऊँगा, या टॉप 10 में ही जाना है और मैं IIM कोई और जाऊँगा, इट डज़ नॉट मेक सेंस। इट डज़ नॉट मेक सेंस, ठीक है? या तो ABC जाओ जो बहुत टफ है, बट अगर आप NMMS बॉम्बे में हो और आप टॉप स्टूडेंट हो, आप SRCC से हो, IIT से हो, और आप बोलो नहीं यार मैं एक अटेम्प्ट और लेता हूँ, मेरे पास टाइम है, आई विल बी हैप्पी इफ आई गेट नेक्स्ट ईयर टू MDI, तो इट मेक्स सेंस। और इवन टू any of these colleges in the list, it makes a little sense because there's a difference of a tier in terms of quality of placements mainly. I wanted to talk about Accelerate Delhi. Why did I include Accelerate Delhi in the top 17 MBA colleges of India at the 17th rank? Is because Accelerate Delhi and Accelerate Jamshedpur have the same placement. They have a pooled placement. Accelerate Jamshedpur started a new campus but made sure that the placements are pooled. ओनली डिफरेंस इज अगर आप रिक्रूटर हो तो आपको पता होगा कौन दिल्ली का है कौन जमशेदपुर का है, तो आपके सीवी में लिखा होगा दिल्ली एंड जमशेदपुर। सो इफ़ यू आर अ रिक्रूटर एंड यू आर वेरी बायस कि नहीं मुझे जमशेदपुर ही हायर करना है, तब आप हो सकता है कि जमशेदपुर ही करो। लेकिन अगर आपने कोई लिस्ट बनाया या अगर आप शॉर्ट लिस्ट करने गए हो तो प्लेसमेंट कमेटी आपको दोनों रिज्यूमेज देगा। तो आप अगर सेम रिक्रूटर हो, लॉजिकल रिक्रूटर हो, तो आप इसका सीवी देखोगे ज़रूर कि क्या पता यार इसमें कोई बच्चा निकल जाए और मैं उसको हायर कर लूँ, ठीक है? तो आप इस सीवी को भी इंटरटेन करोगे। ऑलराइट, मैंने रिसर्च भी किया, बच्चों से बात किया, there was not much difference. I've been told that there was a difference of 10 to 12% max in the average CTC of Jamshedpur and Delhi, which could just be कि थोड़े उसमें बच्चे अच्छे जाते हो, right? In fact, I was told that one particular year, Excel Delhi student took the highest placement in among all the students, ठीक है? तो उतना अंतर नहीं है। ऑफ कोर्स इफ यू बोथ चॉइसेस टेक जमशेदपुर, एंड दैट आल्सो नॉट बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स, आई वुड से प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कैंपस लाइफ, क्योंकि दिल्ली नया कैंपस है तो कल्चर जो मैंने आपको बताया शुरू में वो फ्लो होने में टाइम लगता है। तो जमशेदपुर विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कैंपस, ठीक है, ये कल्चर, विच इज़ वाई यू शुड प्रेफर जमशेदपुर। बट देर वॉज नो रीजन टू नॉट इंक्लूड जमशेदपुर इन टियर 1, सो विच इज़ आई इंक्लूडेड इट हेयर। उतना ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अलग से दिल्ली के बारे में है नहीं, और वो करना भी नहीं चाहते क्योंकि कर देंगे तो अलग कैंपस हो जाएगा, तो करना भी नहीं चाहिए। And I think with years going by and with more people getting out, probably Delhi would keep moving up and probably get at least कोई और इंदौर के लेवल का, so that should happen in some point of time. So these are the list tier 1 colleges. अगर आपका इनमें हो रहा है तो congratulations, अगर आपके इनके कॉल्स आ रहे हैं तो congratulations। आपको ड्रॉप का सोचना ही नहीं चाहिए, इन 17 में आपको कोई भी कॉलेज मिले तो सोचना ही नहीं चाहिए दोस्तों। आई थिंक ले लेना चाहिए, क्योंकि ABC जाना बहुत मुश्किल है। आपका अगर मान लीजिए एक्सेल दिल्ली हो रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं यार मैं ABC के लिए ट्राई करूँ, कर सकते हो, बट उतना गारंटी नहीं होता। हाँ, आपका NMIMS बॉम्बे हो रहा है और फिर आप कर रहे हो तो कर सकते हो, विच इज़ वाई दे विल बी इन अ न्यू वीडियो, आई कवर ऑल ऑफ दोज इन अ न्यू वीडियो। इफ यू हैव डाउट्स आस्क मी इन कमेंट्स। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।